इतिहास में दर्ज 20 सूर्य मंदिरों में उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बने सूर्य मंदिर का भी नाम आता है। महोबा जनपद के रहलिया सागर के पश्चिम दिशा में बने सूर्य मंदिर का निर्माण 890 ईस्वी से 910 ईस्वी के दौरान 9वीं शताब्दी में चंदेल शासक देव वर्मन द्वारा कराया गया था। चंदेल शासक द्वारा बनाया गया ये सूर्य मंदिर आज अपने रख रखाव को लेकर आंसू बहाने को मजबूर है। प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बन चुके सूर्य मंदिर का नाम भले ही इतिहास की किताब में दर्ज हो, लेकिन इसकी बदहाल हो चुकी सूरत ही इसके वजूद पर सवालिया निशान लगाती नजर आती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ये यूँ कहे कि ASI भले ही इतिहास में दर्ज इन इमारतों को हर हाल में सुरक्षित रखने की घोषणा करते ना थकता हो, तो वहीं दूसरी तरफ जर्जर हालात में पहुंच चुका ये सूर्य मंदिर अपनी बेबसी का आंसू बहाता नजर आ रहा है। हमारे महोबा जिले में आल्हा उदल विश्व विख्यात हैं और ये हमारे इतिहास के साथ साथ हमारी धरोहर हैं और इनको बचाना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे जीवन को बचाना है। लेकिन पुरातत्व विभाग की अकर्मण्यता और निष्क्रियता के कारण ये इस गर्त पर चले गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये कि चिन्ह भर बचे हुए हैं। इनके धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल पूर्णतः ये ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना तो देखरेख होती है, जिम्मेदार सिर्फ पुरातत्व विभाग है और इसके साथ साथ प्रशासन भी है जो इसकी देखरेख नहीं करता। महोबा के युवा को एक रोजगार का सहारा भी मिल सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड में हमारे जिले में जितने भी हम कह रहे चरखारी को ले लें तो हम बुंदेलखंड की कश्मीर कहा जाता है और यहाँ पर पर्यटन के बहुत सारे केंद्र भी हैं। इन पर एक युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है और पर्यटन में काफी अच्छा खासा सरकार को एक अर्थ की भी लाभ मिल सकता है। चंदेल कालीन राजा परमाल के किले में बना शाही बगीचा, जिसे 1981 के बाद नेहरू पार्क का नाम दे दिया गया था, वो अब वीरान हो चला है। गुलाब के फूलों और लुभावने नजारों के चलते आवाम के बीच पिकनिक स्पॉट का केंद्र माने जाने वाला ये पार्क प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते उजड़ चुका है। अब ये पार्क जुए और शराब का अड्डा बन गया है। शाम ढलते ही पार्क में शराब की महफिलों का गुलजार हो जाने के चलते अब इस पार्क को अराजकता का केंद्र माने जाने लगा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कभी अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर ये पार्क अब बेहद बुरे दिनों का सामना कर रहा है। बाकी बाहर जो है सरकार ये उजड़ चुका है। 40-50 साल पुराना बहुत अच्छा था। यहाँ पर फुहारा लगा था, टंकी, सब चीज अच्छा पार्क बना था। अब जो सरकार यहाँ पर वीरान सा चल रहा है। थोड़ा सा आपकी जो केंद्र बना है दूरदर्शन, इसमें मैं फूल लगाया हूँ सरकार, इसमें मैं गुजर बसर कर रहा हूँ। अब ये हम कहना चाहते हैं कि जो पुरानी इमारतें जो मतलब ध्वस्त पड़ी हैं, वो उसको अगर साथ सुंदरीकरण में या मतलब बन जाए तो अच्छा लगे। बाल बच्चे भाई लोग मतलब माताएं बहनें आवें और उनको मतलब घूमे फिरे देखें सुने तो अच्छा लगता है यहाँ। और ये होना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है लगभग? हमारी उम्र करीब 65 साल होगी। तो आपने अपनी उम्र में कभी इन खंडरों में काम होते हुए देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा, कभी भी नहीं हमने देखा कि यहाँ खंडरों में जो कहते हैं कि मतलब ये क्या कहते हैं राजमहल है, मतलब जो पुराना, तो इसमें हमने कार्य करते हुए हमने नहीं देखा, ना किसी ने करवाया है। तो दादा राजमहल की स्थिति अब क्या है? अब स्थिति क्या है, मतलब वो तो गिरा पड़ा है। अब मतलब जो कोई भाई लोग कोई ऐसा कनो भाई या पुरुष पारुष ऐसा कनो मतलब तैयार हो जाए या भगवान परमात्मा भेज दे तो कम से कम उसका मतलब जो बन सके, ताकि वो चिन्हारी आज भी बरकरार हो जाता है। राजा छत्रसाल ने बंटवारे के बाद ये किला अपने पुत्र मोहन सिंह को दे दिया था। कई सदियों तक अपनी भव्यता के लिए जाने जाने वाला ये किला अब पूरी तरह से जमीजोद हो चुका है। कहने को तो इस ऐतिहासिक इमारत के रखरखाव की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को दे दी गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के भारी लापरवाही के चलते आज इस किले की चंद दीवारें ही नजर आती हैं। बरसात के मौसम में इस किले में जंगली पौधों का राज रहता है और सूखे के हालात में सफेद पड़ चुकी घास का। दिन के उजाले में भी आवाम इस खंडर में कदम रखने में भी कतराती है। वहीं शाम ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें इस किले में खौफ और दहशत का माहौल बना देती हैं। वर्षों से वीरान पड़ी इन इमारतों के संरक्षण के नाम पर आए सरकारी धन को कहां ठिकाने लगा दिया जाता है, ये अपने आप में एक सवाल बनकर रह गया है। मेरा तो यही कहना है कि मैंने जब से वो संभाला है आज तक मैंने इसमें कोई कार्य देखा ही नहीं है और ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी वीरान जरी हैं
आला उजलों के जो अपना इतिहास है, जानकारी है कि आला उजल के है, जो बस्ती है, वेग है, क्या नाम है, मदन सागर है, ककड़ा मंड है, सूर्य मंदिर है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैसे वीरान डला है, बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं, वैसा तो नहीं है कि पैसा ना आता हो, आता तो होगा ही। अब आता है, फिर कहाँ जाता है ये तो फिर जनता को क्या मालूम। लेकिन इसमें क्या है कि अब वही हो जाता था। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आता एक ईंट का एक मसाला नहीं लगा यहाँ पे। हमने जब से वो संभाला यही देखा है, बस यही फूटा फाटा सब देखा है। घूमने भी गए, हमने ऑटो चलाते थे, जब भी बहुत से लोग विदेशी आते थे वहाँ, मतलब घूमने वाले, उन्होंने क्यों भाई तुम्हारा एक महोबा आला उदल की बस्ती में क्या क्या है, तो सिर्फ एक बड़ी चंद का है जो हम लोग दिखाई देते थे, बाकी जिनको दिखाने आते थे कहते क्या है ये तो खंडर है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। तो क्या है कि बस यही है कि देख रहे हैं आप ये कैसा है। और जब से मैंने देखा है, उससे मैं देखते चला रहा हूँ। जैसे ये विजयनगर हो गया, अपना मदन सागर कीर्तुआ हो गया, जैसे जैसे यहाँ मतलब ये है, तो ऐसे ही देख रहा हूँ। जब से मैं अपने मतलब जैसे मैंने अपना होश संभाला है, अपने मम्मी पापा के साथ भी आया करता था घूमने, बगल में ही मेरा गाँव है, तो जब से हमने देखा तो ऐसे ही देखा है। ना आज तक मैं कभी देखा हुआ कि किसी की सफाई या कुछ भी मतलब काम करते हुए किसी को भी देखा हो, आज तक किसी को नहीं देखा गया। अब बताइए आप, ऐसे कोई मतलब इसमें किसको दिखाया जाए ये? ऐसे में कोई आता है घूमने, या मतलब जैसे कोई आएगा डर और लगता है यहाँ पे, मतलब किसी को कोई अपनी पत्नी के साथ आए, परिवार के साथ आए, तो ऐसे में मतलब कैसे आएगा? डर लगता है ऐसे में आने। बताइए आप, 2-4 ये पेड़ कैसे निकल रहे हैं जी? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं। कई हजार वर्षों से बनी ये इमारतें विभागीय अनदेखी के चलते आज अपने अंतिम पड़ाव में जा पहुंची हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो जल्द ही इनकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया गया तो इतिहास से जुड़ी हुई ये धरोहरें भी जल्द ही आंखों से ओझल हो जाएंगी।